वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस और मैं हूं सीए रौनक अग्रवाल। हम यहां पे पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़। क्लास 12th कॉमर्स सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रेलिवेंट रहेगा। सिंस आवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड up to part 3 we have discussed. Today we will discuss the most important topic of this chapter, that is dimensions of business environment. जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने ये एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने रखा था फर्स्ट क्लास में कि कितने टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। सिंस आवर लास्ट 3 क्लासेस वी आर डिस्कसिंग कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स क्या है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के मतलब क्यों हम पढ़ रहे हैं और उसका इतना ज़्यादा बड़ा रोल क्यों है बिजनेस के ऊपर, है ना। तो नाउ एक बार मैं आपको बता दूं कि सारे बिजनेस एनवायरनमेंट एक बार फिर से मैं आपके सामने रख देता हूं। फर्स्ट इज़ योर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सेकंड इकोनॉमिक, थर्ड इज़ सोशल, फोर्थ इज़ टेक्नोलॉजिकल एंड द फिफ्थ इज़ लीगल एनवायरनमेंट। तो ये सारे टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट आपके कोर्स में हैं जो कि अब हमको रोज़ डिस्कस करना पड़ेगा। आई मीन एक सेपरेट वीडियो में अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है एंड उसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्यों होता है, ये चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस के ऊपर इफेक्ट किस टाइप से करेगा हम वो डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है आउट ऑफ 5 एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में ज़रूर होता है। तो इस चैप्टर 3 का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई सा है तो यही वाला है। ये एनवायरनमेंट से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, उसके बाद इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक कि बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट भी बन जाता है। कई बार बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आता है और कई बार वही एनवायरनमेंट थ्रेट बन जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि जैसे अभी कोविड-19 का सिचुएशन आया तो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया और उस कारण से जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स थे, जो मेडिसिन शॉप्स वाले थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड था। मेडिसिन बहुत सारे सेल हुए और मास्क एंड सैनिटाइज़र वगैरह में भी वो लोगों ने अपना इनकम कमाया। उसी तरीके से टूरिज़्म इंडस्ट्री जो इंडिया का था वो बहुत डाउनफॉल में गया और इवन अभी तक भी वो उस सदमे से उबर नहीं पाया है। ठीक है, तो वो थ्रेट था, बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रेट था किसके लिए? टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। एंड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हुड होम योर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, राइट। तो इस टाइप से अपन सीखे थे सारा कुछ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन स्टूडेंट्स से जो कि डायरेक्टली पार्ट 4 में आ गए हैं, स्टूडेंट्स दया करके पार्ट 1 से लेकर 3 तक आप देख लीजिए, तो आपको ये चैप्टर का ग्रिप ज़्यादा अच्छा फील होगा और इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। और पार्ट 4 उसके बाद अपन कंटिन्यू करिएगा आप लोग। तो पार्ट 4 में आज अपन डिस्कस करें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एज आई टोल्ड अगेन एंड अगेन कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का भी अपना एक इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर, है ना। तो वो किस टाइप से होगा वो चीज़ अभी पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू व्हाट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? एक मिनट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू फैक्टर्स एंड फोर्सेस factor and forces factors and forces which directly influence economy of country, economy of country। ठीक है,
तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स और फोर्सेस आएंगे, फैक्टर्स एंड फोर्सेस आएंगे जो कि इकोनॉमी, कंट्री का इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। अब कंट्री का इकोनॉमी यानी कि कंट्री का पैसा, ठीक है। इन शॉर्ट अगर अपन देखेंगे, अगर जैसे कोई पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन का अपना सेविंग्स होता है, अपना लोन होता है, उसी तरीके से कंट्री का भी अपना सेविंग्स और लोन होता है। तो इन शॉर्ट उस चीज़ को जानने का तरीका है इकोनॉमी ऑफ कंट्री। वैसे तो आप इकोनॉमिक्स भी काफ़ी पढ़े हैं, आप एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स में भी, क्लास 11th एंड 12th में आप इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे हैं, तो मैं ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोर्स नहीं करूँगा, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इकोनॉमी मतलब वही होता है कंट्री का पैसा, कंट्री के पास कितना पैसा है वो उसकी इकोनॉमी से पता चलता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर और फोर्सेस आएंगे वो जो कि कंट्री के इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। अब आप बोलेंगे कि कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगे तो करेंगे, इससे बिजनेस को क्या, हमको क्या, हम क्यों पढ़े हैं। अगर कंट्री का इकोनॉमी इफेक्ट हुआ तो बिजनेस का भी इकोनॉमी इफेक्ट होगा। अब आप बोलेंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये थे, आपके पास कितने थे, आपका नाम ए, और आपके पास थे 100 रुपये, ठीक है। और मान लीजिए आपके पेरेंट्स, आप तो अपने पेरेंट्स के अंदर आते हैं ना, आपके पेरेंट्स के पास फॉर द टाइम बिंग 1 लाख रुपीज़ थे। एग्जाम्पल है, हाँ, कोई भी चीज़ इस, कोई भी एग्जाम्पल को सीरियसली मत लीजिएगा। आपके पेरेंट्स के पास बहुत सारे पैसे, मुझे पता है, ठीक है। तो पेरेंट्स के पास 1 लाख रुपए थे और आपके पास थे मात्र 100 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ, तो आपको 100 रुपये से ज़्यादा ज़रूरत है तो आप पेरेंट्स से ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। और मान लीजिए कि पेरेंट्स ने ये 1 लाख रुपए पेरेंट्स के पास जो थे उन्होंने खर्च कर दिए, एक्सपेंस हो गया उनका कुछ, तो और फॉर द टाइम बिंग उनके पास में नहीं है, बैंक में है पैसा, जो भी है, अभी फॉर द टाइम बिंग उनके पास में नहीं है। एक बार के लिए, एग्जांपल के लिए सोच लीजिए कि उनके पास में पैसे नहीं हैं और आपके पास भी आपने जो 100 रुपये थे खर्च कर दिए, तो आप किससे लेंगे। अब अभी आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो आप किससे लेंगे, नहीं ले पाएंगे ना। तो उसी तरीके से ये, अगर इसमें मेरे को समझाना सिर्फ यही था कि अगर आपका पेरेंट्स का पोजीशन ख़राब होता है तो आपका भी पोजीशन उसी उसी में जुड़ा हुआ है ना, उसी से जुड़ा हुआ है, वो भी ख़राब होगा। तो लाइक वाइज ये है कंट्री का इकोनॉमी जो कि आपके पेरेंट्स हैं, और ये है आपका बिजनेस, ठीक है, जो कि खुद आप हैं। तो इस टाइप से अगर इकोनॉमी में फ़र्क आता है तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करता है। उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, एक वे से समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा। तो अगर कंट्री का इकोनॉमी ख़राब होता है तो आपका बिजनेस भी उससे हैम्पर होता है। एग्जांपल अब कैसे होता है, देखो, जीडीपी नाम तो सुना ही होगा, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, उसके बाद है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। ये 3 वर्ड आप इससे एक्वेंटेड होंगे। आई होप आपने इकोनॉमिक्स में इसके बारे में हल्का फुल्का तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। अब पहला जो पॉइंट है वो है जीडीपी। अगर कंट्री का जीडीपी कम हुआ, ठीक है, जीडीपी क्या होता है वो भी बता देता हूँ, आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, हालांकि आपको जानना चाहिए जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़े होंगे। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या आता है, अब जैसे मान लो कि आपका कंपनी है, आपका एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटानिया, ठीक है, आपका एक ब्रिटानिया कंपनी है, और और
वो ऑब्वियस सा बात है, बिस्किट बनाता है, ब्रिटानिया बिस्किट, ठीक है, ब्रिटानिया का बिस्किट आता है। सपोज मान लीजिए एक बिस्किट का कॉस्ट है 20 रुपीज़। तो एक बिस्किट का कॉस्ट है 20 रुपया। आपने आपने 1000 पीस बिस्किट आपने बनाए। टोटल कितना हो गया? 20 इंटू 1000, 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो मान लो कि इंडिया में सिर्फ आप ही की एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटानिया, और वो सिर्फ बिस्किट ही बनाई। उसका प्राइस है 20 रुपये और 1000 पीस उन्होंने बिस्किट बनाया, तो 20,000 रुपये हुए। तो उस टाइप से अगर ये देखा जाए कि इंडिया में सिर्फ आप ही की कंपनी है, आपके अलावा और कोई कंपनी नहीं है, किसी ने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, तो उस केस में इंडिया का इकोनॉमी कितना होगा? इंडिया का इकोनॉमी होगा 20,000, ठीक है। सॉरी, इंडिया का जीडीपी, ठीक है, इंडिया का जीडीपी होगा 20,000। तो जीडीपी मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को मिला दिया जाएगा तो जीडीपी बनता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जीडीपी आपका 20,000 रुपया होगा। कब इंडिया का जीडीपी 20,000 रुपया होगा? कब? जब इंडिया में कोई और कंपनी ने, किसी ने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ये मानते हैं हम कि सिर्फ आप ही की कंपनी ने बिस्किट प्रोड्यूस किया। अच्छा, अब एक्चुअल लाइफ में होता क्या है? एक्चुअल लाइफ में ये होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं जीडीपी। ऐसे आपकी जैसी कंपनी और भी है, तो सबका वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस हम मिला देंगे, लेकिन इंडिया में ही प्रोड्यूस होना चाहिए, तो वो कंट्री का जीडीपी बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। पता होगा ये आपको, मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर दिया। तो अब आप ये सोच रहे थे ना कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस टाइप से बिजनेस को इफेक्ट करेगा। मान लीजिए कि इंडिया में लोगों ने बिस्किट खाना कम कर दिया। फॉर एग्जांपल, बिस्किट खाना कम कर दिया, क्योंकि अब देखो बीच में ऐसा भी र्यूमर आया था कोविड के सिचुएशन में कि बाहर के प्रोडक्ट मत खाइए, जो भी बाहर का जो प्रोडक्ट है, कंपनी वगैरह जो भी पैक्ड प्रोडक्ट है, वो भी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है, उसको भी मत खाइए, उससे भी कोविड हो सकता है। एक बार र्यूमर आया था हालांकि, है ना। तो उस वक्त लोग, उस वजह से कई लोग बाहर का प्रोडक्ट नहीं खा रहे थे, सिर्फ होममेड प्रोडक्ट ही खा रहे थे। इवन पैक्ड प्रोडक्ट भी कोई लोग खाना नहीं चाह रहे थे। तो सपोज मान लीजिए ऐसा हो गया और किसी ने बिस्किट नहीं खाया, तो ऐसा, इस केस में आपका बिस्किट जो है, ये 1,000 बिस्किट बिकेगा क्या? आपने जो बनाया नहीं बिकेगा। अच्छा, नहीं बिकेगा तो आप प्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बिस्किट नहीं बिकेगा, आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो आप कमाएंगे क्या? तो इनडायरेक्टली योर बिजनेस विल बी हैम्पर्ड, राइट। तो इस टाइप से जो जीडीपी होता है वो कहीं ना कहीं कंट्री का होता है, कंट्री लेवल पे देखा जाता है, लेकिन वो बिजनेस को भी हैम्पर करता है, बिजनेस को भी अफेक्ट करता है। इसका अपोजिट सिचुएशन अगर डिस्कस करें कि गवर्नमेंट ने बोला सब कोई बिस्किट खाइए, बिस्किट में है आयरन, या फिर ऐड ऐसा आ रहा है कि बिस्किट में है आयरन, और आयरन, कैल्शियम, विटामिन सब कुछ है, उसको खाना है आपको। तो उस केस में क्या होगा? उस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा और उसका बिजनेस आगे जाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, है ना। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इनडायरेक्टली इस टाइप से अफेक्ट करता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीडीपी। नाउ पर कैपिटा इनकम, आप जानते ही होंगे, क्लास 10 में भी पढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम यानी कि टोटल इनकम को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन कर देंगे, तो पर कैपिटा इनकम यानी कि एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है, वो होगा आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक है। नाउ वो भी इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात आ गया। इसके बाद है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी यानी कि क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी यानी कि होता है आपका जो गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया हुआ है, गवर्नमेंट का बजट, जैसे आप लोग बजट बनाते हैं ना, हमको इस चीज़ में इतना खर्चा करना है, तो उसी टाइप से गवर्नमेंट का भी बजट होता है कि हमको इस साल इस चीज़ के ऊपर इतना खर्चा करना है। तो उसका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो भी वो जो बजट होता है, तो उसको बोलते हैं हम फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं,
तो इसीलिए ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो वो बिज़नेस को अफेक्ट करेगा, है ना। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहे। अब क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, एग्जांपल हैं, समझ लीजिए। हाँ, इसको याद नहीं करना है, जस्ट आपको दिमाग में रखना है कि ये सारे पॉइंट, दिस कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इन राइज ऑफ डिस्पर्सिबल इनकम ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया, अगर जीडीपी बढ़ गया तो लोगों का इनकम बढ़ जाएगा, इनडायरेक्टली लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा और लोग ज़्यादा प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम होगा। और ये एक चेंज ऐसा है कि जीडीपी बढ़ा यानी कि प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो बिजनेस का इनकम बढ़ेगा, और वही इनकम जिस बिजनेसमैन का इनकम बढ़ेगा फिर वो भी खर्चा करना चाहेगा, तो दैट इज़ द जीडीपी। हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कंस्टेंट एज दे आर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई का दर, ठीक है, महंगाई दर, डर नहीं बोल रहा हूँ, महंगाई का दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट। तो सेट एज कांस्टेंट, कांस्टेंट बोला गया है, उसको रुकावटें बोला गया है क्योंकि एज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देता है वो। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ेगा तो चीज़ों का दाम बढ़ेगा ना, तो वही है। थर्ड है, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ होम लोन एंड बोरोइंग मनी। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट यानी कि जो ब्याज लेके आते हैं, लोन लेके आते हैं बैंक से, वो रेट अगर कम हो जाए, जैसे पहले था 10%, 11%, वो कम होकर 7% हो गया, तो वो डिक्रीज माना जाएगा। और उससे क्या होगा, लोग जो हैं वो लोन ज़्यादा लेना चाहेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे तो आपके इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि कंट्री पैसा कमाएगा, लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाएंगे, इंटरेस्ट चुकाएंगे तो वो बैंक का इनकम होगा, जब सारे बैंक का इनकम को मिला दिया जाएगा तो कंट्री का इनकम बढ़ जाएगा, ठीक है। पासिंग ऑफ जीएसटी विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस, बिजनेस में जीएसटी आएगा तो बिजनेस तो इफेक्ट होगा ही, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 and 1000 नोट रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जब जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उससे भी बिजनेस हैम्पर हुआ था। मैं आपको कई बार एग्जांपल में समझाता हूँ किस टाइप से हैम्पर हुआ था, वो आप सब जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ और देखिए, 7 नंबर पॉइंट देखिए, रिसेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ कंट्री हैव एनकरेज एनआरआई एंड फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। ये क्या पॉइंट है मैं बताता हूँ, मज़ेदार। देखो, इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, कुछ ऐसे रिलैक्सेशन आए थे, वो हमको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ चेंज आया जिसके कारण एनआरआईज जो हैं, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआईज मतलब जो होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो कि बाहर के, मतलब सिंपल सेंस में आप सोच लीजिए, दे आर फॉरेनर्स, ठीक है। फॉरेनर्स लोग क्या हुए, इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहे। इंडिया में आके जब इन्वेस्ट करेंगे फॉरेनर्स, तो उस केस में क्या फ़ायदा होगा इंडियन कंपनी को, इंडियन कंपनी के पास जो शॉर्टेज ऑफ मनी है वो उनका पूरा हो जाएगा, और जब वो शॉर्टेज ऑफ मनी उनका पूरा हो जाएगा, उनको पैसे मिलेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं और नए नए मशीन लगा सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं। अब देखो, लॉट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस इन लीजिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है, बोल रहा है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ कुछ पॉलिसी वगैरह निकालते रहता है, स्कीम वगैरह निकालते रहता है, ताकि बिजनेस को बूस्ट मिलता रहे। और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक, ठीक है, बैंक को बचाने के लिए भी कई बार गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम निकालता है, ठीक है। अब 9 नंबर पॉइंट इज रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो पर्सनल किसी प्राइवेट पर्सन का होता है, और पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट का होता है, और उनका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है कंट्री के इकोनॉमी में। रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारे देखो इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इंटरनेशनल डेप्थ, इंटरनेशनल डेप्थ यानी कि जो इंडिया ने बाहर से पैसा लिया हुआ है, तो जैसे बिजनेसमैन बाहर से पैसा लेता है जब उसके पास शॉर्टेज होता है, उसी तरीके से इंडिया भी बाहर से फॉरेन से मनी लेता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेप्थ।
तो ये था आज का टॉपिक, बिजनेस एनवायरनमेंट का, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहा था, हमने देखा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।